दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी के अब जो ये कार्यकर्ता हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे हैं कि जो कॉकरोच गुंडों पर, जिन्होंने 20 तारीख को अराजकता फैलाई, संसद मार्च के नाम पर दंगे किए, पुलिस के ऊपर हमले किए, कानून तोड़ा, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास और बाकी लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि हमने आंदोलन खत्म किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा नहीं आ सकते। जो भी कॉकरोचों के ऊपर एफआईआर हुई है, इनका कहना यह है कि वो छात्र हैं। हालांकि सौरभ दास जो कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता है, वो पहले दिन जब आंदोलन समाप्त हुआ, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा था कि हम केवल छात्रों की छूटने की बात कर रहे थे। जिन्होंने भी दंगा फसाद किया है, जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है, उनका कॉकरोच पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन उसके बाद अचानक सौरभ दास, अभिजीत दिपके और इनकी पार्टी के बाकी लोग ये अचानक से पलटी मार गए। और मैंने आपको कल बताया था कि ये सब इसलिए हुआ कि अभिजीत दिपके ये कपिल सिब्बल से मिले, और कपिल सिब्बल से मिलने के बाद ये इनको समझ में आ गया कि जिन कानून के दायरे में तुम आने वाले हो, आपको कपिल सिब्बल भी जेल जाने से नहीं बचा सकता। एनएस से लगने से आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने देश की राजधानी में न केवल कानून का उल्लंघन किया है, आपने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि लगभग 480 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट थे जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे, जिसमें भड़काया जा रहा था, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, यहां तक कि पुलिस को बदनाम किया जा रहा था, और इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। दिल्ली पुलिस के सूत्र अब यह भी बता रहे हैं कि अभिजीत दिपके, जो नूह हरियाणा का क्षेत्र है, और दिल्ली के कुछ गैंगस्टर और माफिया लोग जो गुंडे मवाली हैं, उनसे कोई गुप्त मीटिंग की थी जो 20 तारीख में दिखाई दिए। अब अभिजीत दिपके ने ये मीटिंग की थी कि नहीं की थी, ये अभी जांच चल रही है, इस जांच का विषय है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि वो जो अचानक से नूह के बदमाश देखे गए, जो माफिया देखे गए, जो गैंगस्टर यहां देखे गए 20 तारीख के आंदोलन में, उनका यहां क्या काम था। उनसे जब अभी तक पूछताछ हुई है, उन्होंने कहा कि हमें तो कॉकरोच पार्टी के लोगों ने बुलाया तो हम आ गए। अब इसमें जब सारी चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं, एक तरफ अमित शाह का एक्शन हो रहा है, अब तक लगभग 1500 दंगाई दिल्ली पुलिस और बाकी जगह पे गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉकरोच पार्टी का दल अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया? सवाल है। यही सौरभ दास जो कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता है, ये तो कह रहा था हमारा कोई मतलब नहीं, गुंडों पर पुलिस कार्रवाई करे, और अचानक से आप देखिए कि इस सब में अब ये पलटी मार गए। तो क्या इनको, इनके आकाओं ने ये कहा है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो गया, ये प्रेशर बना? और आप याद करिए, मेरी वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं, मैंने कहा था कि इनका अगला टारगेट अमित शाह है। मैं जंतर मंतर पर उस समय खुद मौजूद था जब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की खबर आई। उसके बाद मैंने जो कवरेज की ग्राउंड से, वहां बहुत सारे कॉकरोचों से मेरा सवाल था, क्योंकि अभिजीत दिपके ने जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, उसने पूरी मीडिया के सामने कहा था अभी तो ये पहला विकेट गिरा है और अभी ये शुरुआत है। तो मेरे मन में एक सवाल आ गया कि क्या अगला विकेट अमित शाह का या अगला विकेट नितिन गडकरी का? इनसे ये जानना जरूरी है। और मैंने वहां कॉकरोचों से इंटरव्यू करने शुरू किए अपने तरीके से। जब मैंने अंदर से उगलवाया कि भाई अगला विकेट किसकी बात कर रहे हैं अभिजीत दिपके, तो कॉकरोचों से जो इंटरव्यू लिया, अभी भी आप दा न्यूज पर जाकर देख सकते हैं, वो इंटरव्यू पब्लिक का पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है, हेडिंग भी वही है, थंबनेल वही है कि अगला नंबर अमित शाह का। तो क्या अमित शाह के पीछे ये समझ में आ रहा है? क्योंकि एफसीआरए कानून को प्रस्तुत करेंगे अमित शाह। पूरी नक्सली, ये जो नक्सली हैं, वो जो वामपंथी हैं, इन सब के निशाने पर यदि कोई है, वो है अमित शाह। क्योंकि अमित शाह है जो ड्रग माफियाओं के खिलाफ ऐसा अभियान चलाए हुए हैं जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। भारत को ड्रग मुक्त करना, इस अभियान में ऐसी संकल्प शक्ति चाहिए और दृढ़ निश्चय चाहिए जो अमित शाह ने दिखाई है। अरबों रुपए का
माफियाओं का ड्रग का कारोबार, उस पर बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अमित शाह ने किया है। दूसरा, अमित शाह ने इस देश से नक्सलियों को मिटाने का जो संकल्प लिया था, 31 मार्च 2026 आखिरी दिन होगा, वो पूरा हुआ। इससे पूरा नक्सली और वामपंथी बौखलाए हुए हैं, जिनको लग रहा था कि वो नक्सलवाद के जरिए इस देश को कमजोर करते रहेंगे। तीसरा, अब जो अमित शाह महत्वपूर्ण बिल संसद में लाने वाले हैं वो FCRA एक्ट में संशोधन है, जिसके बाद इस देश में जो खुलकर धर्मांतरण कर रहे हैं लोग, जो इसी तरह से NGO का पैसा दुरुपयोग करके देश विरोधी ताकतें इस्तेमाल करती हैं, धरने प्रदर्शन कराए जाते हैं, कभी बांध को रोका जाता है, कभी सड़कों को रोक दिया जाता है, कभी पर्यावरण के नाम पर देश की इंडस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। ये जो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये चीन के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर इस देश में हो रहा है, और देश के विकास को ये रोकना चाहते हैं लोग। तो उनके लिए इन NGO का जो फंड अरबों रुपए विदेशों से आता है, उसका दुरुपयोग होता है, और इसी पर प्रहार अमित शाह करने जा रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों के समझ में आ गया कि मोदी और अमित शाह, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, जब तक ये केंद्र में बैठे हैं, इस देश में किसी देश विरोधी ताकत की ताल गलनी नहीं है। आप मिसाइल मार लो, आप आतंकवादी भेज दो, आप यहां नक्सल की खेप भेज दो, कुछ नहीं हो सकता जब तक अमित शाह गृह मंत्रालय में बैठे हैं। और इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि अगला टारगेट इनका अमित शाह होंगे। धर्मेंद्र प्रधान एक शुरुआत है। अभिजीत दीपके ने कहा, उसके बाद सौरभ दास का बयान आ गया कि हमें गुंडों से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो अचानक से यू टर्न क्यों हुआ, यह सवाल उठता है। तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अंदर की बात यह है कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, सौरभ दास को यह समझ में आ गया कि ये भी गिर सकते हैं, और इसलिए इन्होंने दिल्ली में जो 20 तारीख को तांडव हुआ, पुलिस पर हमले हुए, संसद मार्च के नाम पर अराजकता हुई, इनको समझ में आ गया कि इससे पल्ला झाड़ लो, वरना तुम्हें यहां से दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस के पास इस तरह के पुख्ता सबूत थे। पुलिस के अधिकारियों ने, बाकायदा आपको बता दूं, पुलिस के अधिकारियों ने साफ साफ बताया, पाक बेस 480 ऐसे फेक अकाउंट थे जिसमें इस तरह की बातें हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया, और अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया है कि जो यहां फेक न्यूज लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद करिए, 3 बार उसने एक्स पर अपना वीडियो पोस्ट किया है और कह रहा था, मुझे पता लगा है कि दिल्ली पुलिस आज जो है ये क्रैक करने वाली है, अब कुछ होने वाला है। और मैं जंतर मंतर पर उस समय मौजूद था, मैंने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का ये एक्स पर वीडियो आया कि आज दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन करने जा रही है इस आंदोलन को, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिल्ली के आसपास के एरियो से गाड़ियों में भर भर के लोग आने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो हमने आंदोलन खड़ा किया मोदी को हटाने का, इस देश के तख्ता पलट करने का, तो भाई ये तो खत्म होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया, वीडियो आ गया, तो क्या करो, चलो। और इसमें सारी विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, इसमें चंद्रशेखर रावण, वामपंथी दल, TMC, और इसमें समाजवादी पार्टी के लोग समेत कांग्रेस के भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो गए। उनको लगा कि अपनी पार्टीबाजी बाद में कर लेंगे, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये जो इकट्ठे हुए हैं कॉकरोच, इन्हीं के सहारे ये दिखाया जाए कि भीड़ कॉकरोच की है, दंगा फसाद कर दो, 10-20 छात्र मर जाएं, उसके बाद नैरेटिव गढ़ो और पूरे देश में दंगा फसाद करो। आपने देखा कि कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किए। क्या ये घंटों की तैयारी है? नहीं, इसकी तैयारी पहले से की जाती है। आपने देखा बिहार में जिस तरह से अराजकता हुई, आपको लग रहा है कि ये घंटे 2 घंटे में हुआ है? नहीं, इसके पीछे RJD को इसके लिए कहा गया, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। यानी पूरी विपक्षी पार्टियों को इसके लिए तैयार किया गया कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है वहां वो अराजकता पैदा करेगा। ऐसा लगना चाहिए कि पूरे देश में मोदी का विरोध हो रहा है, तो मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हम रुकेंगे नहीं। लेकिन अचानक से बात यह हो गई कि कॉकरोच पार्टी डांस करती हुई होटल में दिखाई दी। आपने वो वीडियो देखा होगा कि सौरभ दास जो प्रवक्ता है, जिसके बारे में मैंने खुलासा किया था कि किस तरह से MIT यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता करने के बाद जो देश के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध जो एजेंडा चलाने वाले न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ के अखबार हैं, ये उनसे जुड़ा रहा, और फिर विदेशों में जाकर भारत विरोधी ताकतों से भी इसने हाथ मिलाया, इसको फंड आ रहा है। अचानक से ये 5 स्टार होटल में पार्टी करता आया है। इसकी वीडियो लीक होती है कि सौरभ दास बहुत सारे जो कॉकरोच पार्टी के मेन कार्यकर्ता थे उनके साथ डांस कर रहा है।
केक खा रहा है, आनंद मना रहा है, तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई आप तो कह रहे थे हमें बड़ा दुख है, देश में कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली, आप केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दो, अभी लोगों के हाथ में मुआवजा पहुंचा नहीं, अभी शोक संदेश खत्म हुआ नहीं, अभी आपके 1,500 ऐसे गुंडे मवाली वो जेल के अंदर बंद हैं जो आपका साथ धरना प्रदर्शन यहां पिछले 20 दिन से कर रहे थे। यहां तक कि जो जुनैद खाना खिलाने का काम कर रहा था, बिरयानी खिला रहा था, सुबह शाम ब्रेड पकोड़े खिला रहा था, उसके घर भी पुलिस पहुंच गई, उसकी बहन, बहनोई, ससुर सब पुलिस के पूछताछ के दायरे में है। और जुनैद रोता हुआ देखा गया लिटरली कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, पार्टी में मुझे शामिल नहीं किया गया, खुशी खुद मना रहे हैं, मुझे यहाँ योगी पुलिस जिस तरह से अब बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है, लग रहा है ऐसा, मेरा क्या होगा, मेरी कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। पूरे देश में ये कॉकरोच जो थे, इन्हीं के समर्थक, वामपंथी लोग, छात्र संघ, ये सब के सब सौरभ दास और इनके लोगों को ट्रोल करने लगे कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, 1,500 अभी हमारे साथी जेल के अंदर बंद है, भले ही तुम कहो हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाई सच्चाई तो यह है कि ये कॉकरोच पार्टी के ही सदस्य हैं। अब ये कह रहे हैं साहब हमारे नहीं है, तो वो तो अब पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जांच तो होने दीजिए। अब इनका सच सामने आया। पहला सच मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल थानों में चक्कर काट रहे थे, साहब इन्हें छोड़ो, साहब इन्हें छोड़ो, अगर ये तुम्हारे है नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो तुम थाने में परेशान क्यों हो रहे हो? आप कह रहे हो साहब ये छात्र हैं ना, छात्र के वेश में जो गुंडे थे, छात्र होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला छात्र कोई अपराध कर दे, किसी पुलिस पर हमला कर दे, इस देश का कानून तोड़ दे, तो क्या उसको इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो छात्र है? अगर वो बालिग है तो उस पर वही कानून लागू होता है जो बाकी अन्य पर होता है। छात्र होने के कारण महीने 2 महीने की सजा कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश विरोधी काम करेगा, राष्ट्रद्रोह का काम करेगा, राजद्रोह का काम करेगा, आतंकवादियों की मदद करेगा, किसी विदेशी ताकत की हाथ की कठपुतली बनाकर भारत में सरकार का तख्ता पलट का षड्यंत्र रचेगा या उसका हिस्सा होगा, तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो छात्र है। शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये 2 लोग जेल में क्यों बंद है? ये तो छात्र हैं। इनकी डिमांड कर रहे थे कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी माना कि ये बेशक छात्र थे पढ़ने वाले, लेकिन जो ये करना चाह रहे थे, चिकन नेक को काटने की बात, देश को काटने की बात, ये राष्ट्रद्रोह है। और इसलिए यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज हुआ, अभी तक वो जेल से छूटे नहीं है, सालों हो गया उनको जेल में। और इसलिए इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, तो सौरभ दास ने यू टर्न लेते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देना शुरू कर दिया, या तो एफआईआर वापस लो वरना हम फिर से आंदोलन करेंगे। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही मैंने कॉकरोचों का जो इंटरव्यू लिया था वो बात सच हो गई। इनका पूरा एजेंडा वही है कि इनको टारगेट अमित शाह को करना है, इनको टारगेट मोदी को करना है, इनको टारगेट नितिन गडकरी को करना है। और आप निश्चिंत रहिए, ये कल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टारगेट करेंगे, ये कहते हुए कोई भी बात उठा लेंगे। चीन वाले कुछ भी फेक न्यूज फैलाएंगे कि साहब हम तो सेना में घुस गए अंदर भारत में, और ये कहेंगे देखो जी ग्लोबल टाइम में चीन के अखबार में खबर छपी है, 1-2 अखबार और भारत के छाप देते हैं, खबर चला देंगे झूठी, और फिर कहेंगे ये तो राजनाथ सिंह इस्तीफा दो क्योंकि सेना तो इन्हीं के अंडर है। इनका झूठा नैरेटिव हमेशा फैलाने का षड्यंत्र रहता है। तो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे हैं कि या तो आप सबसे ऊपर जो लगी हुई एफआईआर है वो वापस ले लो, नहीं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो मैं इन कॉकरोचों को बता देना चाहता हूं, ये अमित शाह को जानते नहीं हैं। अमित शाह जड़ में मट्ठा डालने वाले हैं। वो चाणक्य आधुनिक इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि चाणक्य की नीति थी कि जिसको समाप्त करना हो दुश्मन को या देशद्रोही को, तो उसका ऊपर से नहीं जड़ में मट्ठा डालना है। तो अमित शाह जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया वीडियो में कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां हमारी पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही हैं उस दंगे के और कनेक्ट कर रही हैं। जैसा मैंने कहा, दिल्ली पुलिस ने एक तार तो जोड़ ही दिया, 480 पाकिस्तान हैंडलर कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, विदेशों से फंड आ रहा था, ये तय हो गया। दूसरा, ये भी पता लग चुका है कि जो दिल्ली के और आसपास के एरिया से यहां माफिया गैंगस्टर इन कॉकरोच पार्टी के साथ शामिल हुए, उसमें कॉकरोच पार्टी के लोगों का संबंध सामने आ रहा है।
फेस रिकॉग्नाइज से एक एक चीजें पता लगाई जा रही हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये जो आईसा और वामपंथी छात्र संगठन थे, इनकी लड़कियों को खास तौर पे यह कहा गया कि पुलिस को उकसाओ, मोदी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, इनकी नंगी नंगी फोटो बनाओ, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पुलिस को उकसाने का काम भी करते हुए हमने देखा है कि ये लड़कियां किस तरह से प्रोवोक कर रही थी। पूरा षड्यंत्र था। लेकिन ये जानते नहीं है, अमित शाह को आप कितनी भी धमकी दे लो, आपको बता दूं कि अगर सरकार से आपने समझौता कर दिया है, मैं ये कॉकरोचों को बता रहा हूं और देशवासी भी जान लें कि अगर सरकार कोई समझौता जेपी नड्डा ने कर भी लिया है कि हम कॉकरोचों के ऊपर से जो एफआईआर हुई है उनको वापस ले लेंगे, अगर वो दंगे में शामिल थे, अगर उन्होंने पुलिस का हमला किया और पुलिस के हमले में वो शामिल थे, यदि वो देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में शामिल थे, तो कोई सरकार मुकदमा वापस ले, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी न्यायपालिका ऊपर बैठी है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, बम ब्लास्ट जो वाराणसी में हुए, उसमें जो आतंकवादी थे, अखिलेश यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उनसे मुकदमे वापस ले लिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सरकार इस तरह से कोई भी मुकदमा वापस नहीं ले सकती, जबकि यह प्रूव हो चुका है कि यह बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी थे। यह एक उदाहरण है। और इसी तरह की एक एप्लीकेशन PIL अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट में जा चुकी है, जहां यह कहा जा रहा है कि सरकार ने यदि कोई समझौता किया भी है कि हम इन दंगाइयों पर ऊपर जो FIR हुई है उनको वापस ले रहे हैं, तो इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी अपराधी को, राष्ट्रद्रोही को, यह सरकार भी छोड़ दे बाइज्जत बरी। और इसीलिए ये धमकी ना दें। और अगर ये धमकी दे रहे हैं कॉकरोच, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या इनको छोड़ देना चाहिए? क्या देश की न्यायपालिका को इनके सामने झुक जाना चाहिए? क्या इस भीड़ तंत्र जो कि षड्यंत्रकारी हैं, इनके दबाव में आकर इनके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? अपना उत्तर जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी राय लिखते हुए टैग करिए, इसको नरेंद्र मोदी को टैग करिए, अमित शाह को टैग करिए, CJI को टैग करिए और बताइए देश की जनता क्या चाहती है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने देश की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का षड्यंत्र रचा, जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमले किए, कोई भी पुलिस वाला अगर कोई गुंडा मवाली उसके ऊपर हमला करता है, ये वर्दी पर हमला है, जो हमारे रक्षक हैं, कतई सहन नहीं होगा। मुझे तो सहन नहीं है। आपकी राय जरूर लिखिए, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए। वंदे मातरम।